स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अगर ये बात हम कुछ देर पहले, कुछ साल पहले कहते तो बात समझ आती, क्योंकि आप लोग भी कहते थे जनाब कश्मीर की सियासत है, जम्मू वालों को कौन पूछता है। लेकिन अभी सब कुछ आपके हाथ में है 2014 के बाद। लेकिन आप लोगों ने भी सियासत ही की, लोगों के बारे में नहीं सोचा। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी नगरोटा हाईवे से, 5 से 6 ढाबे आपने सीज कर दिए थे। कोरोना से कम नहीं हो आप, कोरोना से कम जालिम नहीं हो। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो, ये बागे बहू के जो कैमरामैन यहाँ फोटोग्राफर हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। लंबे समय से यहाँ पर आप समझ लो बागे बहू में कौन आता है आजकल। आपने ऐसा कुछ यहाँ बनाया ही नहीं जिसको देखकर लोग आकर्षित हों, लेकिन फिर भी इन लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। ये अपना काम कर रहे थे और मुतमईन थे। आपने कुछ देर पहले एक ऑर्डर निकाला, ये 1200 रुपये आपको देते थे हर साल, 1200 आपकी फ़ी। आपने कहा नहीं जनाब, 1200 से हमारा पेट नहीं भरता है, हमें 6000 चाहिए। इन लोगों ने विरोध किया, प्रोटेस्ट किए, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। उसके बाद का आज का स्टेटस ये है। मैंने क्यों कहा कि अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। क्या लेना है इन लोगों से? 5 साल में एक बार वोट, और जब लेने होंगे कुछ दे दुआ के वोट भी ले लेंगे इनसे। कुछ ऐसा लड्डू देंगे इनको, ये 5 साल की कार्यप्रणाली भूल जाएंगे। अभी 7 अप्रैल 2021 को एक और ऑर्डर आपने इनके लिए निकाला है, इन फोटोग्राफर्स के लिए। आज की मैं स्टेटस बता दूं, वैसे पार्क बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको सख्त हिदायत है, इनको निर्देश हैं, आप ये गेट क्रॉस कर कर अंदर नहीं जा सकते जब तक कि आप अपना फ़ी जमा नहीं करवाएंगे। वो 6000 रुपये कर दिए हमने, वो 6000 देना है आपको। ये एक सबको नोटिस आया है फोटोग्राफर को, एक का मैं पढ़ देता हूँ। All the below documents should be submitted within 7 days from the receipt of this letter, along with annual fee for the year this and this। और इसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। ये 19 से 20 लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब कोरोना चल रहा था, आप लोगों को, इन लोगों को कुछ सहूलियत देनी चाहिए थी, क्योंकि बड़े अरसे के बाद कोरोना आया था और बड़े ज़माने से आप इनसे टैक्स वसूल कर रहे हो। अब इनकी लेने की बारी थी। काम काज कोई नहीं है, लेकिन पेट रोज़ खाना मांगता है। बीमारी जो है वो इलाज मांगती है, लेकिन आपने इनको बद से बदतर कर दिया। मेरे वर्ड ज़रूर हार्श होते हैं जनाब, सख्त होते हैं, लेकिन सच होता है। सच कड़वा होता है, निगलना मुश्किल होता है उसको, लेकिन ये कड़वा सच है। और अब आप ये भी नहीं कह सकते जनाब कश्मीर वाले अनदेखी करते हैं। सब कुछ आप लोग करते हो। ये फ्लोरिकल्चर के अंडर आता है शायद ये सब। आपका नाम क्या है जनाब? मेरा नाम मदन लाल शर्मा है, मैं बागेबो फोटोग्राफर एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ। मदन लाल जी, आपको अंदर जाना, आप सभी फोटोग्राफर मना है? सब कुछ मना है जी, अंदर जाना मना है। यहाँ तो इन्होंने गवर्नमेंट ने खुद ताला लगाया है। जब गवर्नमेंट ने खुद ताला लगा देती है तो गवर्नमेंट को हमारी सुध भी लेनी चाहिए कि हमारा पेट कैसे पड़ रहा होगा, हमारे जो फोटोग्राफर हैं कैसे खा पी रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस से आज एक बात कहनी पड़ती है, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करनी। हम रो कर के भी क्या करेंगे कि कोई रोने को देखने वाला ही नहीं। इसलिए ये जो सरकार है, ये इससे हमें इतनी बुरी तरह से अनदेखी करते हैं। ये हमारी कभी भी आज तक किसी भी विधायक ने, किसी भी पार्टी के, किसी भी लीडर ने आकर के हम लोगों का हालचाल नहीं पूछा। अरे भाई जम्मू वाले, हम जम्मू के लिए, हम जम्मू के लिए, हम जम्मू वाले। अरे क्या है जम्मू वाले? क्या तो कांग्रेस, क्या बीजेपी, जिसकी आई सरकार उसी ने उड़ाई हमारी धज्जियाँ, कर दिया हमको बेकार। यह देखिएगा कि ये जो सरकार ने हमारा, हम पीछे एडवाइज़र साहब से मिले, आप लोग को याद होगा हमने पीछे एक बार प्रोटेस्ट किया था 6-7 महीने पहले। उसके बाद हमें फ़ौरन ही कहा गया आप जाइए अंदर, आप 1200 ही दीजिए, आप जो फीस दे रहे हैं वो दीजिए और जाइए अंदर। हमने कहा ठीक है। इन्होंने कहा ये जो हमने नए कानून बनाए हैं ये नए फोटोग्राफरों के लिए, आपके लिए नहीं है।
लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि एक बार अभी 2 महीने पहले ही चीफ हाई कोर्ट जस्टिस साहब यहाँ पर आए शाम के समय। चीफ जस्टिस साहब जब आए उन्होंने इस पार्क की हालत देखी थी, कहते हैं ये क्या है। उनको एक यहाँ का छोटा सा मुलाजिम वो उनको गाइड कर रहा था, जो यहाँ पार्किंग भी चलाता था। और यहाँ समझ आती है अंदर इतना कुछ है नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ पे आए। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर ये पार्क कोरोना से खुल भी जाता है, आपको अंदर जाने की इजाज़त है? नहीं है। कहते हैं कि पहले आप फीस जमा कराइए 6,000 रुपया, जो कि हम देने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि स्वयं एडवाइज़र साहब से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था आप 1,000 रुपया बढ़ाया जाता है। कुछ और फोटोग्राफर भी यहाँ है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? राकेश कुमार, मैं फोटोग्राफर। कब से काम नहीं किया? ये सर हो गया 2 महीने। कोई काम नहीं किया? कुछ तो नहीं। घर कैसे चलता है? घर ऐसे ही चल रहा है सर, मुश्किल है? परेशानी से। परेशानी से। जी जी, पीछे कोरोना कुछ और काम भी जानते हो? ये बस यही है? बस यही पे है, करते हो? यही कारोबार है हमारा। यही कारोबार है? जी जी। आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, क्या लगता है कब से काम नहीं किया? सर काम तो पिछले जब से ये आया था, कोरोना आया था, तब से हम बेकार हैं, और इस साल तो उससे भी ज़्यादा हालत कोई खराब आया है। आपके पास कुछ देने के लिए? कोई नहीं जी, आप कोई जम्मू नहीं। वाले ही हो जी, ना? जम्मू के हैं सर। पक्का जम्मू वाले हो? जी जी, हमारे बाप दादा यहाँ के रहने वाले। सरकार भी जम्मू वालों की है? सरकार भी जम्मू वालों की है तो सर। फिर दिक्कत क्या है? सर दिक्कत यही है कि कोई हमारी पहचानता नहीं कोई है? पहचानता नहीं, कोई पूछता नहीं है। नए से नए ऑर्डर बना देते हैं हर हफ्ते 10 दिन के बाद, और सिर्फ हमें हरासमेंट करते हैं। यहाँ इनके अपने मुलाजिम हैं, उनको कुछ नहीं करते, हालांकि वो गवर्नमेंट से सैलरी भी लेते हैं। हम गवर्नमेंट को देते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, और उल्टा आप अपने काम से खुश थे? सर हाँ, काम से तो खुश थे, मगर इनके डिपार्टमेंट से खुश नहीं है सर। डिपार्टमेंट से कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है जनाब? मंगत राम। क्या उम्र हो गई आपकी? कितना टाइम हो गया काम करते हुए? मुझे तो हो गया कम से कम 30-32 साल हो गया काम तो करते। अब इस उम्र में क्या करोगे? और अब यही काम करूंगा, तो फोटोग्राफी अंदर तो जाने नहीं दे रहे हो? ये फीस बोलते, फीस 6,000 फीस दो तो फिर अंदर जाने देंगे। तो 6,000 दे सकते हो? नहीं कहाँ पहले देंगे? कितनी थी? पहले थी 1,200 रुपये थे, अब 6,000 अब मांगते हैं। 6,000 रुपये मांग रहे। कहाँ जब से तक नहीं देंगे? दोगे अंदर नहीं जाने देंगे? अंदर नहीं जाने देंगे। अभी तो वैसे भी पार्क बंद होगा। हाँ तो ये तो बंद है कि अब जब खोलेगा ना तो तब भी नहीं जाने देंगे? तब भी नहीं जाने देंगे। कुछ कहना चाहते हैं मेरे भाई? जी सर, मेरा नाम मोनीराम है। थोड़ा जोर से बोलो। तो सर मोनीराम मेरा नाम है। हाँ। तो यहाँ हम मिडिल क्लास के हैं, हमें कोई यहाँ पे कोई पूछने नहीं आता है या कुछ भी। हम तो गवर्नमेंट को इस कोरोना के काल में चलते हुए किसी ने घर में आके पूछा घर में राशन ये नहीं वो? नहीं सर, कुछ नहीं। अगर पूछते तो हमें ज़रूरत क्या थी नहीं आपके पास पूछता। आने की। जी सर, बहुत मुश्किल है। हम खुद मिडिल क्लास वाले किसी मांग नहीं सकते, किसी कुछ नहीं कर सकते, जो भी है वही है। पूछेंगे जनाब, उनको याद नहीं होगा, इलेक्शन आएगा जरूर पूछेंगे, आपकी सुध भी लेंगे। और ये 19 से 20 फोटोग्राफर हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप कश्मीर में ये 6,000 फीस रखते हो तो बात समझ आती है। बात इसलिए समझ आती है जनाब, वहाँ पे टूरिस्ट की भरमार है। अब कोरोना है, थोड़ा नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ हर कोई जाना चाहता है। और वहाँ एक गार्डन नहीं, तादाद है गार्डन्स की। अगर आदमी एक हफ्ते का 10 दिन का भी टूर लेकर जाएगा, सारे गार्डन नहीं घूम पाएगा। और यहाँ पे इकलौता भागे बहू है जिसमें घास और झाड़ियाँ हैं। कुछ फाउंटेन आपने लगाए हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, वो भी आपकी मर्जी से चलते हैं। जब कोई VIP आएगा तो चल जाएंगे। इन सब के बीच ये लोग अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी जुटा रहे हैं, लेकिन आपको रेवेन्यू दिखता है इसमें भी रेवेन्यू दिखता है। और इस कोरोना काल में तो छोड़ दो, ये अप्रैल का ऑर्डर है। अप्रैल में कोरोना चल रहा था। इस कोरोना ने सबको गरीब किया, लेकिन हाकिम को नहीं। सरकारें लगातार जिस तरह से उनका काम चल रहा था वो चल रहा है। काश वो भारत दे सकूं, काश वो JKUT कभी मैं वो रिपोर्ट कर सकूं जो पीपल फ्रेंडली हो, जो लोगों के बारे में सोचे। प्रधानमंत्री पूरे देश पर नज़र नहीं रख सकता, इसलिए राज्य बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। चीफ मिनिस्टर पूरे राज्य पर नज़र नहीं रख सकता, इसलिए MLA बनाएंगे। MLA अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर नज़र नहीं रख सकता, इसलिए कॉरपोरेटर और सरपंच बनाएंगे। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया। ये लोग परेशान हैं, और आप जो बड़ी बड़ी बातें कहते हो ना, उसका सच है ये लोग। कुछ कर दो जनाब इनके लिए, वो 1200 आपको दे देंगे। कुछ कर दो इनके लिए। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।